बायसी वासियों के लिए खुशखबरी। अगर आप किसान हैं तो आप अपने बायसी जैसी जगह में अपनी खेती की मिट्टी की गुणवत्ता को जांच कर सकते हैं, क्योंकि बायसी में पहली बार अनुमंडल स्तरीय जांच केंद्र प्रयोगशाला का हुआ उद्घाटन। 17 फरवरी को बिहार के 9 अनुमंडल में अनुमंडल स्तरीय मिट्टी जांच प्रयोगशाला का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय कृषि मंत्री श्री मंगल पांडे द्वारा उद्घाटन किया गया। 9 अनुमंडल स्तरीय मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं में से पूर्णिया जिला अंतर्गत बायसी अनुमंडल भी शामिल है, जहां ई किसान भवन में मिट्टी जांच प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह में प्रखंड प्रमुख इम्तियाज आलम, श्री सतीश कुमार संयुक्त निदेशक पूर्णिया प्रमंडल, श्री राजकुमार गुप्ता अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था पूर्णिया, श्री हरिद्वार प्रसाद चौरसिया जिला कृषि पदाधिकारी पूर्णिया, अनुमंडल पदाधिकारी कुमारी तोसी, श्री निशांत कुमार सहायक निदेशक रासायन पूर्णिया, श्री संजय कुमार सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण पूर्णिया, श्री विजय रंजन अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी श्रीमती नूतन कुमारी, अंचल अधिकारी बायसी गणेश पासवान, श्री अनिल जायसवाल सहायक अनुसंधान पदाधिकारी पूर्णिया, बायसी अनुमंडल के कृषि विभाग के संबंधित सभी पदाधिकारी, बायसी अनुमंडल के स्थानीय प्रतिनिधि एवं काफी संख्या में किसान सम्मिलित हुए। वहीं प्रखंड प्रमुख मोहम्मद इम्तियाज आलम ने बायसी अनुमंडल में मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना को लेकर माननीय मंत्री का धन्यवाद अदा किया और हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि इस सुदूर इलाके में मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना कर काफी बेहतरीन काम किया है। इससे बायसी अनुमंडल के सभी किसानों को अपने खेत की मिट्टी जांच कराने में काफी सहूलियत होगी। कराया जाता है, जो एसिडिटी बढ़ता है उसको बैक टाइट्रेट करके हम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन को एनालाइज करते हैं, जिसे यूरिया है। यूरिया लेवल कंडेंसेशन ये यहाँ पे ये जो है यहाँ पे क्लास लगा हुआ है, और जो रिमेनिंग एसिडिटी बचेगा उसको हम बैक टाइट्रेट करके है, जो कि उसका क्वांटिटी है, जो कि रिवर्स कैलकुलेशन ज्यादा आयरन ये तुरंत ही पूरा सिस्टम को ब्लॉक कर देगा। तो हम लोग वेस्ट बोरिंग कराएंगे, जिसमें है जो कि डबल डिस्टिलेशन यूनिट है, जिसमें क्रूड जो है पानी जाएगा, इसको एक यूनिट में यहाँ डिस्टिल होगा, फिर अगेन ये सिंगल डिस्टिल्ड है जो कि अगेन इसका डिस्टिलेशन प्रोसेस होगा, यानी कि डबल प्यूरिफिकेशन होगा, ताकि उसमें मौजूद मिनरल्स जो है उसको डीमिनरलाइज किया जा सके। डीमिनरलाइज हाँ, एक तरह से 100% मिनरलाइजेशन नहीं होता है, मोस्ट होता है। हाँ, ये है कि हमारा है जो कि ये सॉक्सिलेट यूनिट है, इसमें 6 हीटर लगे होते हैं। तो पूरी बोरन का जब जांच करते हैं तो सॉइल सैंपल को है जो कि इसमें सॉइल सैंपल में जब सॉल्यूशन डालते हैं तो वो कलरफुल होता है। तो अगर जो कलरफुल रहेगा तो अगर हम टाइट्रेशन करेंगे तो टाइट्रेशन में कलर चेंज होता है। तो अगर जो वो गंदा रहेगा तो हमारा कलर चेंज पता नहीं चल पाएगा। तो उसको एक चारकोल, जो एनिमल चारकोल होता है, उससे ट्रीटमेंट देते हैं। चारकोल है जो उसके कलर को एब्जॉर्ब कर देता है, तो हमारा सॉल्यूशन क्लियर हो जाता है। फिर उसके बाद हम उसका हम एस्टिमेशन करते हैं। स्तरीय मिट्टी जांच प्रयोगशाला का शुभारंभ हुआ, कितने लाभ मिल पाएंगे यहाँ के किसानों को? देखिए, आज अनुमंडल स्तरीय जो है प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ है। ये उद्घाटन के माध्यम से जो है पूरे अनुमंडल क्षेत्रीय किसान जो है उनको फ़ायदा मिलने वाला है। यानी कि मिट्टी जांच का जो सारा सुविधा लैब होता है वो यहाँ मेरे प्रखंड में उपस्थित हो गया है। अब मिट्टी जांच के लिए जो है किसान को फ़ायदा है। जैसे किसी के शरीर में अगर कोई बीमारी हो जाए तो उनको दूसरा दवा खाने से फ़ायदा नहीं मिलता है, तो उसी तरह से जो है मिट्टी का अगर जांच हो जाता है तो सभी सही तरीके से उसमें जो है खाद जो जाना चाहिए, जो उसका यानी कि मेडिसिन जाना चाहिए, वो यहाँ से आपको जो है जानकारी मिल जाएगा। अक्सर देखा जाता है कि सरकारी संस्था जहाँ भी होती है वहाँ पर लापरवाही बरती जाती है। अगर यहाँ ऐसा कुछ आता है सामने तो आपका क्या? देखिए, आज तो जिला से जो भी पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित थे और कार्यक्रम में सभी किसानों को संबोधित कर रहे थे कि फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि ये जांच होगा, और साथ साथ जो है कोई भी लापरवाही नहीं की जाएगी, क्योंकि ये अनुमंडल क्षेत्रीय यानी कि ये लैब को उपस्थित किया गया है। अगर किसी तरह की कोई अगर
लापरवाही या कुछ होती है तो किसान उसका जो है सूचना जनप्रतिनिधि और यहाँ के जो स्थानीय अनुमंडल पदाधिकारी हैं उनको देंगे तो उनका सोल्यूशन सॉर्ट आउट हो जाएगा। अपना परिचय। मोहम्मद इम्तियाज आलम, प्रखंड प्रमुख बाईसी। को लाभ होगी, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि सरकारी संस्था में जो है आम किसानों को हो या आम पब्लिक को परेशानी होती है। यहाँ अगर इस तरह की समस्या होती है तो लोग किससे कंप्लेन करेंगे? देखिए, हमारे किसान भाई बंधु या किसान बहनें हैं, उनको किसी भी तरह का कंप्लेन हो तो जो तरीका है कि जैसे स्थानीय जो पदाधिकारी और कर्मी हैं पहले तुरंत उनसे इमीडिएटली संपर्क करें, क्योंकि वो सारे कर्मी पदाधिकारी जिला और हेडक्वार्टर लेवल से जुड़े होते हैं। क्योंकि अगर आप किसी गांव पंचायत से कंप्लेन करते हैं, अगर मुझे डायरेक्ट कॉल आता है, जिला कृषि पदाधिकारी के पास आता है, तो मुझे फिर वही प्रखंड कृषि पदाधिकारी को बात करना पड़ता है फिर किनके पंचायत में किनके गाँव में इशू। तो अगर आप इमीडिएटली तुरंत आप बात करेंगे स्थानीय पदाधिकारी और कर्मी से तो आपको तुरंत वही समाधान हो जाएगा। अगर लग रहा है कि वहाँ से समाधान हमारा नहीं हो रहा है तो प्रखंड कृषि पदाधिकारी को बोले, और वहाँ से भी अगर नहीं हो रहा है तो इसी बिल्डिंग में हमारे अनुमंडल कृषि पदाधिकारी भी बैठते हैं, उनसे बात कर सकते हो। लग रहा है कि नहीं कहीं से नहीं हो रहा है तो आप स्वतंत्र हैं, 24 आवर स्वतंत्र हैं। जब आपको लगता है कि नहीं दिक्कत हो रहा है आप कंप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर स्टाफ की कमी होने से भी किसानों को काफी समस्याएं होती है, उनकी कमी कब तक पूरा हो पाएगी? तो इसके लिए मैं पूर्णिया वासियों को बधाई दूंगा कि कल ही राज्य स्तर से 17 प्रखंड कृषि पदाधिकारी को पूर्णिया जिला भेजा जा रहा है। नई बहाली हुई है तो बहुत मात्रा में आ गए हैं। 3 अनुमंडल कृषि पदाधिकारी उनके समकक्ष के पदाधिकारी जिले में कल ही ज्वाइन कर रहे हैं, 18 तारीख को ज्वाइन कर रहे हैं, और बहुत जल्दी पूरे बिहार में करीब 1100 के आसपास हमारे कृषि समन्वयक ज्वाइन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कोई कमी नहीं होगी। प्रखंड कृषि पदाधिकारी, जैसे हमारे प्रखंड कृषि पदाधिकारी से मैंने रिटायर कर गए थे, आपको पता होगा, अभी प्रभार में दूसरे प्रखंड कृषि पदाधिकारी जो अमर है उनको दिया गया। लेकिन जब आप खुद ही यहाँ पे आ रहे हैं तो 2-3 महीने की उनकी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग के बाद परमानेंट पोस्टिंग हो जाएगी, तो किसी तरह का दिक्कत नहीं होगी। खाद की समस्या जब लोगों को, किसान को लेना पड़ता है, काफी समस्याएं होती है, उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिस कारण बंगाल से धरातल से जो है खाद बिहार आ रहा है, उस पर कोई कार्रवाई? देखिए, बंगाल से तो इसी तरह की कोई फॉर्मल सूचना हमारे पास नहीं है, क्योंकि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, बॉर्डर स्टेट है। तो किसान कभी कभी अपने सहूलियत से भी क्या होता है कि जो दुकान नजदीक पड़ता है, जो सहूलियत पड़ता है वो होता है। जहाँ तक उपलब्धता की बात है तो हर दिन जिला स्तर से किस दुकान में कितना यूरिया डीएपी उपलब्ध है इसकी सूची प्रखंड के ग्रुप में जाता है। आप देखेंगे तो उसमें बीडीओ मैडम भी जुड़े हैं, अनुमंडल पदाधिकारी भी जुड़े हैं, जिला स्तरीय सारे पदाधिकारी जुड़े हैं, और हमारे जनप्रतिनिधि के भी ग्रुप है, जिसमें हर दिन का प्रति दुकान में कितना यूरिया डीएपी उसका उपलब्ध है। अगर कोई गलत कर रहे हैं, कोई कालाबाजारी कर रहे हैं, संलिप्त अगर उसमें है, आपको जानकारी होगा कि इस बार हम लोगों ने टोटल 9 FIR किए हैं और 13 लोग अभी पूर्णिया जिला के जेल में बंद हैं। तो हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इतनी बड़ी सिस्टम है तो कहीं कहीं से शिकायतें आती है, उसी के लिए हम लोग हैं, आप लोग हैं। तो आप बताएंगे सही तरीके से, प्रॉपर बताएंगे तो हम लोग बिल्कुल उस पर कार्रवाई करते हैं, और हमारी कोशिश रहती है कि किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। और फिलहाल मैं आपको बता दूं, जिले में किसी तरह की उर्वरक की कमी नहीं है। यूरिया की बात करें तो अभी आज के डेट में हमारे पास 5,500 मीट्रिक टन हमारे पास जो है यूरिया है, डीएपी उसी के बराबर है। अगर आप एनपीके की बात करें, मिक्सर की बात करें, करीब 20,000 मीट्रिक टन के आसपास हमारे जिले में उपलब्ध है। तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई गड़बड़ी करते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और जिला प्रशासन कर देगा। यूरिया और डीएपी जो किसानों को मिल रही है बाजार रेट में, सरकारी रेट क्या है और किसान थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्योंकि वो जो दुकान से खरीदा उसका रेट कुछ अलग होता है, आपका सरकारी रेट क्या है? देखिए, ये सबको पता है कि जो यूरिया का जब आप बोरा भी खरीदते हो उस पर सरकार अपना रेट लिखा हुआ है। तो यूरिया का जो रेट है आपका 266 रुपये 50 पैसा है प्रति बैग, 45 kg का बैग होता है। डीएपी आपका 1350 रुपये का। अभी के टाइम में देखेंगे तो डीएपी का जिले में कहीं जरूरत नहीं है, क्योंकि डीएपी आपको भी पता है जब मक्का लगाया जाता है, फसल लगाया जाता है, जब मिट्टी की तैयारी करते हैं उस समय देते हैं। अब यूरिया का है, और यूरिया लगातार भारत सरकार से बिहार सरकार को आ रहा है, और बिहार सरकार से लगातार अपने जिले को भी जितना जरूरत है उसके हिसाब से प्राप्त हो रहा है। 266 से अगर कोई ज्यादा कोई दुकानदार बेचता है और इस तरह की सूचना मिलती है तो आपके द्वारा क्या कार्रवाई? बिल्कुल, इसमें प्रक्रिया यही होती है, जब सूचना मिलता है तो उस पर जो है जांच होती है। जांच का अपना एक भेद प्रपत्र होता है, उसमें 29 पॉइंट पे जांच होता है। उस प्रपत्र पे जो कमियां आती है वो लिखा के जाता है। उसके कमी के बेसिस पे फिर आगे का कार्रवाई प्रखंड स्तर से भी होता है, अनुमंडल से भी होता है और जिला स्तर से भी होता है। उसी कार्रवाई के तहत मैं बता रहा था अभी आपको, उसी में होता है कि जब एक्सट्रीम होता है, जैसे कहीं सुनेंगे मिलावटी हो रहा है या बंगाल से आ रहा है, यहाँ पे पकड़ाया भी आपके बाईसी में है, तो उसमें FIR भी होते हैं। अभी आप सुने होंगे बीच में हम लोग का अभी छठ पूजा के टाइम पे जो हो रहा था, ट्रक पकड़ाया था आपका जलालगढ़ में, पूरा का पूरा ट्रक था जो बंगाल से आ रहा था। तो हमारी टीम और जो एक्साइज विभाग की जो टीम होती है पूरा ज्वाइंटली बॉर्डर पे एक्टिव रहते हैं। तो पूरा तैयारी रहती है कि अगर कोई पकड़े जाएंगे तो उनको फिर जो FIR और जेल की प्रक्रिया होती है इसमें। आज भी बंगाल से कई गाड़ी जो है
सरकारी कर्मी के द्वारा मिली भगत से बिहार आ रहा है, अगर उसकी सूचना आपको परफेक्ट मिल जाए तो क्या उस कर्मी के ऊपर कोई कार्रवाई होगी? इसमें हम आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि अगर आप लोग सूचना अगर उपलब्ध करा दें जी। कि ये गाड़ी है, इस समय इन करता है, इसका ये डिटेल्स वगैरह अगर है, थोड़ा सा भी अगर आप हिंट भी कर देंगे तो हम और अब जो प्रशासन के लोग हैं, क्योंकि बॉर्डर पे तो वही रहते हैं, तो आप अगर बताएंगे तो जरूर उस पर कार्रवाई होगी और हमें बहुत मदद भी मिलेगी और हमारे किसानों की मदद होगा। और आप लोग का बहुत अहम रोल है इसमें, आप लोग को बिल्कुल आगे आना चाहिए और हम उसके लिए तत्पर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत आज अनुमंडल स्तरीय जो सॉइल चेक का जो प्रयोगशाला खोला गया है, क्या कुछ कहेंगे और किसके थ्रू ये शुभारंभ किया? वैसी अनुमंडल अंतर्गत अनुमंडल स्तरीय मिट्टी जांच प्रयोगशाला आज उद्घाटन किया गया है माननीय मंत्री कृषि विभाग के। और इस अनुमंडल के लिए यह एक वरदान ही है, क्योंकि यहाँ किसानी मुख्य पेशा है। तो लोग यहाँ किसानी करते हैं, सभी मेहनत तो करते हैं, लेकिन अगर उनका मेहनत सही ढंग से हो, उनको कहाँ पे कितना उर्वरक की आवश्यकता है, अगर यह जानकारी मिल जाती है तो उनको उससे ज़्यादा फायदा होगा। और यहाँ के किसानों से अनुरोध किया गया है कि वो निश्चित रूप से अपनी मिट्टी की जांच करवा ले। अगर उनको जानकारी मिल जाता है जो किस उर्वरक से उसको क्या फ़ायदा होगा, तो यह इस क्षेत्र के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। कोई भी किसान किसी टाइम भी आकर के अपने जो है मिट्टी का चेकअप करवा सकता है? बिल्कुल करवा सकते हैं, सभी किसान यहाँ आकर अपनी मिट्टी का सैंपल दे सकते हैं और उसको 1 सप्ताह के अंदर उसका मिल जाएगा रिपोर्ट। किसी प्रकार का कोई शुल्क रखा गया है या फ्री ऑफ कॉस्ट? ये सभी किसानों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है और यह प्रखंड कार्यालय प्रखंड परिसर में ही है, तो यहाँ पे उनको जानकारी है। यहाँ अन्य काम से भी वो लोग आते हैं, तो आकर निश्चित रूप से इसका लाभ ले सकते हैं। अगर कोई किसान मिट्टी देता है तो क्या उसके साथ साथ उस जमीन का कागजात भी लगता है? नहीं, मिट्टी के साथ जमीन का कागजात नहीं देगा, लेकिन उसके साथ एक पर्ची देगा जिसपे उस कौन आदमी है उसका डिटेल रहेगा, कहाँ की जमीन है और वो कौन सा इससे पहले फसल लगाया था, इसके बाद कौन सा फसल अब बोएगा, वो सारा डिटेल दिया रहेगा। तो इससे उनको सहूलियत होगी। बहुत